रियलिस्ट वर्सेस कंस्ट्रक्टेड नोशंस ऑफ रिस्क। बहुत सी रिस्क से रिलेटेड डिबेट्स हैं। रिस्क के मामले में कुछ चीज़ें रियल हैं और कुछ कंस्ट्रक्टेड भी हैं। दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम है और हर चीज़ में एक कंपटीशन मौजूद है। बहुत सी चीज़ें जो हैं सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। वो इंडिविजुअल्स के ऑक्यूपेशंस होते हैं, एजुकेशंस हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स की कंपनीज की सर्विसेज हो सकती हैं, और उन सर्विसेज की ग्राउंड पे जो डिसीजन मेकिंग है वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रियल मैनर्स में लें तो आज से 8-10 साल पहले अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी रिसर्चेज और डिबेट्स बनी कि जिन्होंने वाटर की जो है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके लिए बहुत सी डिबेट्स सोसाइटी में आना शुरू हो गई। उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि लोगों ने अपने घरों में टैब का इवन क्लीन वाटर पीना छोड़ दिया, हाइपर सेंसिटिव हो गए। वो शिफ्ट हो गए टूवर्ड द कारपोरेट सेक्टर। बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो वाटर दिया, नेस्ले का कोई आ गया, कोई एक्वाफिना आ गया, कोई और आ गया, कोई और आ गया, मुख्तलिफ तरह के जो पानी के ब्रांड आ गए मार्केट में, लोगों ने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। बाइंग उनकी हो गई, घर में उनका मैक्सिमम यूज़ हो गया, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से जो वाटर है उसके बारे में एक परसेप्शन बिल्ट हुई, एक सोशल कंस्ट्रक्शन बनी कि दैट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। उसमें किसी हद तक रियलिटी भी थी, कुछ खितों में हो सकता है रियलिटी हो, बट ऑन अदर साइड आज दुनिया की जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं और रिसर्च ग्रुप्स हैं जो वाटर पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि जो बॉटल्ड वाटर है, जो प्लास्टिक की बोतल में पानी है, उसकी इट सेल्फ हार्मनेस है, उसके अपने साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो सोल्यूशन नहीं है। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा ने रिसेंट जो रिसर्चेस दी वो बिल्कुल कारपोरेट सेक्टर के, जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है उसके क्लेम के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि यहाँ कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में जो घरों में टैप वाटर आ रहा है वो ज़्यादा हेल्दी है पीने में उससे जो बॉटल्ड वाटर है, जो प्लास्टिक बॉटल्स में पानी आ रहा है। तो वहाँ पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है और नई डिबेट्स हैं और नई चीज़ें हैं। सो एक थ्रेट या फ्यूचर का जो रिस्क है वो रियल हो सकता है, एक कंस्ट्रक्टेड हो सकता है। सो दीज आर द बिग डिबेट्स इन द ब्रॉडर डोमेन ऑफ इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी। बेक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रियलिज्म की, रियलिस्ट वर्सेस कंस्ट्रक्टेड नोशंस ऑफ रिस्क पे जो बात की है। Beck assumes that risk is such a central feature of modern existence because real riskiness has increased and has escaped the mechanism of its calculation and control. वो कहता है कि जो रियल रिस्क्स हैं वो, उनके लिए जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और उनके लिए जो मैकेनिज्म बन रहे हैं वो बेटर मैकेनिज्म्स बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द रियल रिस्क। For Beck, these effects are real, existing regardless of the absence of scientifically mandated relationships or legal definitions of actions. Beck कहता है कि जो रिस्क्स हैं, कुछ रिस्क्स हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, कहीं जल्जले का, कहीं कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस का, फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, कि हर साल ज़मीन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो कहता है ये साइंटिफिक हैं, एविडेंस बेस्ड हैं और इन रिस्क को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वाइल दिस डेमोन्स्ट्रेट द सीरियस एंड कंक्रीट नेचर ऑफ द रिस्क फेस्ड बाय द मॉडर्न सोसाइटीज़, के मॉडर्न सोसाइटीज़ के जो ये रियल रिस्क हैं, नेचुरल रिस्क हैं, और ये सिर्फ सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं हैं, ये साइंटिफिक हैं, ये एविडेंस बेस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ऑथेंटिसिटी। तो जो फ्यूचर के रिस्क्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना, उसकी बुनियाद पे फ्यूचर के फैसले करना, उसको रोकने के लिए पॉलिसीज, डिसीजंस, रूल्स, लॉ, रेगुलेशंस, साइंटिफिक इनोवेशन, उसको टेक्नोलॉजीज ऐसी बिल्ड करना, तो ये सारा डिपेंड करता है जो रियलिस्टिक एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड डिबेट्स पे।
अगर कोई रिस्क जो है वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज जस्ट अ सोशल कंस्ट्रक्शन, उसका दूसरा पहलू है। बट स्टिल रियल रिस्क जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा रियल हैं, और उनकी डिबेट्स जो हैं दैट आर नॉट द रॉन्ग डिबेट्स। सम रिस्क्स आर रियल इन नेचर, in term to in terms in future to harm the human society, individuals, communities as well.